नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। पिछले क्लास में मैं झारखंड करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दूसरे क्लास पर बात करने वाली हूँ। आज की क्लास का टॉपिक है प्रमुख नियुक्तियाँ। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रमुख नियुक्तियाँ के तहत आज सबसे जो पहला नाम आने वाला है ये सीपी राधाकृष्णन का नाम है। तो सीपी राधाकृष्णन कौन है? तो आप सबको पता होगा, झारखंड के राज्यपाल हैं और 11वें नंबर के राज्यपाल हैं। इससे पहले क्या थे? तो लोकसभा सांसद रह चुके हैं ये और रमेश बैस की जगह ये ले रहे हैं। मतलब झारखंड में सीपी राधाकृष्णन से पहले राज्यपाल कौन थे? तो रमेश बैस थे। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो सीपी राधाकृष्णन, जो 11वें नंबर के राज्यपाल हैं। तो 18 फरवरी 2023 को सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ठीक है, इन्होंने किस भाषा में शपथ ली है? तो अंग्रेजी भाषा में शपथ ली है। आगे देखेंगे कि ये लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। वह कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं। अगला नाम हम लोग पढ़ते हैं अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह कौन है? तो भारतीय पुलिस सेवा में 1989 बैच के अधिकारी अजय कुमार सिंह झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। अजय कुमार सिंह कौन है? तो अजय कुमार सिंह वर्तमान में झारखंड के डीजीपी हैं। और यह किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं? तो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो अजय कुमार सिंह कौन है? तो याद रखना है कि वर्तमान में झारखंड के डीजीपी हैं। आईपीएस अजय कुमार सिंह इससे पूर्व झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक थे। इसके अलावा वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी व अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। आपको याद रखना है कि अजय कुमार सिंह कौन हैं? तो वर्तमान में झारखंड के डीजीपी हैं। सीपी राधाकृष्णन कौन हैं? तो वर्तमान में झारखंड के 11वें नंबर के राज्यपाल हैं। अगला नाम देखते हैं संजय मिश्रा। संजय मिश्रा कौन है? तो उत्तराखंड के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाई कोर्ट के 14वें चीफ जस्टिस होंगे। ये झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड उच्च न्यायालय जो है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये संजय मिश्रा हैं वर्तमान में। और कितने नंबर के हैं यह? तो 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं झारखंड हाई कोर्ट के। अगला नंबर देखते हैं कि डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा वर्तमान में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा को झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात जेपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वे जेपीएससी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। याद रखिएगा, जेपीएससी के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा। सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल हैं। अजय कुमार सिंह वर्तमान में डीजीपी हैं झारखंड के। संजय मिश्रा वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा तो झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भी यही हैं और पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है तो डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा हैं। अगला नाम है बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता के बारे में आप सब जानते होंगे कि ये स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में। इसके अलावे क्या हैं? तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को झारखंड हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है किसे? तो बन्ना गुप्ता को। अगला नाम है अभिताव कुमार। अभिताव कुमार कौन है? तो झारखंड हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अभिताव कुमार गुप्ता को झारखंड विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कहाँ का? तो झारखंड विद्युत नियामक आयोग का। अगला नाम है वंदना दालेल। आईएएस अधिकारी वंदना दालेल को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा, वंदना दालेल कौन है? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। कौन? वंदना दालेल। एक दो नाम इम्पॉर्टेंट है, जैसे अजय कुमार सिंह इम्पॉर्टेंट है, संजय मिश्रा, डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा, ये याद रखना है। अगला नाम है संजय श्रीवास्तव। तो संजय श्रीवास्तव कौन है? भारतीय वन सेवा के 1989 बैच के अधिकारी रहे संजय श्रीवास्तव को झारखंड का प्रधान वन संरक्षक नियुक्त किया गया है।
तो झारखंड का प्रधान वन संरक्षक कौन है? तो संजय श्रीवास्तव हैं। अगला नाम है निसार अहमद। तो झारखंड के जेपीएससी के नए सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेटा, जो एक लेडी हैं। अगला है कि अभी जेपीएससी के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो निसार अहमद। अगला नाम है मिथिलेश कुमार ठाकुर। तो मिथिलेश कुमार ठाकुर तो अभी पेयजल मंत्री हैं। इसके अलावे क्या है? तो देखिए, तो झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो मिथिलेश कुमार ठाकुर। एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिथिलेश कुमार ठाकुर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं वर्तमान में झारखंड के। इसके अलावा इनको झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बनाया गया है। अगला नाम है सुभाषिष रसिक सोरेन। सुभाषिष रसिक सोरेन को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पैनल अधिवक्ता बनाया गया है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसमें जो पैनल है उसमें इनको अधिवक्ता बनाया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पैनल के अधिवक्ता कौन है? तो सुभाषिष रसिक सोरेन। अगला नाम है माझी सवैया। तो चाईबासा रघुनाथपुर गांव की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज माझी सवैया को फ्रांस की पेरिस में संपन्न विश्व कप स्टेज थर्ड में भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रशिक्षक बनाया गया था। इससे पूर्व माझी सवैया इंडियन आर्मी में प्रशिक्षक रह चुके हैं। माझी सवैया है। ठीक है, तो माझी सवैया कौन है? तो अभी हाल ही में फ्रांस की पेरिस में जो संपन्न हुई है विश्व कप, उसमें इनको क्या बनाया गया था? तो भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रशिक्षक बनाया गया था। अगला नाम है अंजलि गुप्ता। अंजलि गुप्ता कौन है? तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की पूर्व कुलपति अंजलि गुप्ता जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त की गई हैं। अंजलि गुप्ता कौन है? तो एक लाइन में याद रखिएगा कि अंजलि गुप्ता जमशेदपुर में जो महिला विश्वविद्यालय है वहाँ की पहली कुलपति हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि गुरु घासी दास विश्वविद्यालय बिलासपुर की कुलपति अंजलि गुप्ता। अंजलि गुप्ता पहले कहाँ की थी? तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की कुलपति थी। वर्तमान में इनको कहाँ का कुलपति बना दिया गया है? तो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का कुलपति इनको बनाया गया है। अगला नाम याद रखना है सुखदेव भोई। सुखदेव भोई कौन है? तो लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रधानाध्यापक सुखदेव भोई विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय धनबाद के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। मतलब सुखदेव भोई कौन है? तो ये जो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है यहाँ के नए कुलपति इनको बनाया गया है। अगला नाम है अजीत कुमार सिन्हा। तो अजीत कुमार सिन्हा रांची विश्वविद्यालय के नए कुलपति। नाम कैसे याद रखना है? अंजलि गुप्ता जमशेदपुर में महिला विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। सुखदेव भोई जो है ये विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय। अजीत कुमार सिन्हा जो है इनको रांची विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। अगला नाम है तपन कुमार। तपन कुमार कौन है? तो तपन कुमार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो तपन कुमार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं तपन कुमार। अजीत कुमार रांची विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। सुखदेव जो भोई जो हैं कहाँ के हैं? तो विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। और अंजलि गुप्ता तो याद रखिएगा जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति। ठीक है, तो अंजलि गुप्ता जमशेदपुर, सुखदेव भोई जो है वो विनोद बिहारी महतो, अजीत कुमार सिन्हा तो रांची विश्वविद्यालय, तपन कुमार तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। अगला नाम है महुआ मांझी। अभी तक जितना भी बताए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट महुआ मांझी है। तो महुआ मांझी ध्यान से देखिएगा कि महुआ मांझी कौन है? तो झारखंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, झारखंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं तथा झामुमो नेत्री महुआ मांझी झारखंड से राज्यसभा की सदस्य चुनी गई हैं। हाल ही में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई हैं महुआ मांझी। किस पार्टी से? तो झामुमो से। आगे है इनका कार्यकाल 2022 से 2028 तक होगा। 2022 में इनको चुना गया है राज्यसभा सदस्य
2028 तक इनका कार्यकाल है। आगे है महुआ माझी अपने पहले उपन्यास, ये अपने उपन्यास के कारण काफ़ी चर्चा में आई थी, और ये इनका जो पहला उपन्यास था उसका नाम था मैं बोरिसाइला। इसके कारण ये बहुत अधिक चर्चे में आई थी, मैं बोरिसाइला। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो यह उपन्यास बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी। मैं बोरिसाइला जो उपन्यास है महुआ माझी का पहला उपन्यास है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किनका उपन्यास है, तो मैं बोरिसाइला महुआ माझी का पहला उपन्यास है और यह बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम पर लिखा गया है। इनका दूसरा उपन्यास का नाम है मरंग गोडा नीलकंठ हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि मरंग गोडा नीलकंठ हुआ इनका दूसरा उपन्यास है। और इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है, तो यह जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन पर लिखा हुआ है। ठीक है, जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन पर लिखा गया है। अगला नाम है आदित्य साहू। तो भाजपा के आदित्य साहू झारखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। इनका कार्यकाल 2022 से 2028 तक होगा। एक जैसा है महुआ माझी झामुमो से राज्यसभा के सदस्य चुनी गई हैं हाल ही में 2022 में, और आदित्य साहू इनको चुना गया है भाजपा की तरफ से। इनका भी कार्यकाल 22 से 28 है। अगला नाम है खीरू महतो। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो बिहार से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। अगला नाम है अमित खरे। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब सवाल आता है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो आगे देखिएगा। श्री अमित खरे झारखंड कैडर के पहले आईएएस हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। मतलब अमित खरे जो हैं वो झारखंड कैडर के पहले ऐसे आईएएस हैं जिनको प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। अगला नाम है राजेश ठाकुर। राजेश ठाकुर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला नाम है आकांक्षा। तो कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी को पोस्टिंग भूमिगत खदान में की गई है। मतलब कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी की जो पोस्टिंग है यह भूमिगत खदान में की गई है। पहली बार किसी महिला का पोस्टिंग हुआ है कहाँ, तो भूमिगत खदान में हुआ है। हजारीबाग निवासी महिला खनन अधिकारी आकांक्षा की पोस्टिंग सीसीएल ने एनके एरिया के चूरी माइंस में की है। बड़कागांव की रहने वाली आकांक्षा ने मंगलवार को नॉर्थ कर्णपुरा की चूरी भूमिगत खदान में योगदान दे दिया है। आकांक्षा पूरे कोल इंडिया की दूसरी और भूमिगत खदान में योगदान देने वाली पहली महिला माइनिंग इंजीनियर है। तो याद रखिएगा कि आकांक्षा पूरे कोल इंडिया की दूसरी और भूमिगत खदान में योगदान देने वाली पहली महिला माइनिंग इंजीनियर है। अगला नाम है डॉक्टर अनिल कुमार महतो। तो डॉक्टर अनिल कुमार महतो को झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में जैक के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अनिल कुमार महतो। अगला नाम है डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद सिंह को झारखंड एकेडमिक काउंसिल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार ये अध्यक्ष हैं और विनोद कुमार उपाध्यक्ष हैं। विनोद कुमार ही नाम है, विनोद सिंह है। तो विनोद सिंह ये उपाध्यक्ष है और अनिल कुमार अध्यक्ष है। अगला नाम है शिबू सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12वें अधिवेशन में वर्तमान अध्यक्ष शिबू सोरेन 10वीं बार अध्यक्ष चुने गए। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो एक पार्टी है जिनका भी सरकार है वर्तमान समय में, इसके अध्यक्ष कौन है, तो शिबू सोरेन है। हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष इनको चुना गया है कार्यकारी अध्यक्ष। अगला नाम है आर मुखोपाध्याय। तो आर मुखोपाध्याय कौन है, आर मुखोपाध्याय को झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है आर मुखोपाध्याय को। अगला नाम है अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हंसदा और जमाल अहमद। ये कौन है, तीनों का नाम एक साथ है।
तो इलाहाबाद के लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर अजिता भट्टाचार्य, रांची के गोस्सनर कॉलेज की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनीमा हांसदा एवं हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जमाल अहमद को झारखंड लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा। और इसके सदस्य कौन कौन हैं? तो अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद। ये कौन है? तो झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वर्तमान में। अगला नाम आता है हिमांशु शेखर चौधरी। देखिए, हिमांशु शेखर चौधरी को झारखंड राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। झारखंड राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष चुना गया है किनको? तो हिमांशु शेखर चौधरी को। अगला नाम है पीयूष भट्ट। तो पीयूष भट्ट को झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष किनको चुना गया है? तो पीयूष भट्ट को। अगला नाम है प्रोफेसर क्षितिज भूषण दास। तो प्रोफेसर क्षितिज भूषण दास की झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। मतलब क्षितिज भूषण दास को वर्तमान में क्या बनाया गया? कुलपति बनाया गया है। कहाँ का? तो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का। अगला नाम है डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे। तो रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे को उषा मार्टिन विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। कुलपति उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक तो याद रखिएगा, जैसे श्यामा प्रसाद का और रांची विश्वविद्यालय का। तो रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे को उषा मार्टिन विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। दुर्गा यादव कौन है? तो दुर्गा यादव झारखंड आंदोलनकारी आयोग का चेयरमैन इनको बनाया गया है। अगला नाम है कि भुवनेश्वर महतो एवं नरसिंह मुर्मू कौन है? तो भुवनेश्वर महतो एवं नरसिंह मुर्मू को झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का सदस्य बनाया गया है। अगला नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। सिंदरी निवासी सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार महाराष्ट्र कैडर में आईपीएस अधिकारी हैं। अगला नाम है विनय कुमार चौबे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विनय कुमार चौबे को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, विनय कुमार चौबे को क्या बनाया गया है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और इनको क्या बनाया गया? तो मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। अगला नाम है डॉक्टर प्रिया रानी। तो जमशेदपुर निवासी डॉक्टर प्रिया रानी को ऑस्ट्रेलिया में स्टेम एम्बेसडर चुना गया है। डॉक्टर प्रिया रानी ऑस्ट्रेलिया सरकार को विज्ञान से संबंधित नीति निर्धारण में सहायता करेंगी। अगला नाम है डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र। डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र कौन है? तो इनको झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला नाम है भोलानाथ सिंह। तो हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह को ओडिशा हॉकी के एडहॉक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। झारखंड हॉकी के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह को ओडिशा हॉकी के एडहॉक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। अगला नाम है जय सिन्हा। झारखंड के जय सिन्हा को भारतीय टेबल टेनिस संघ का संयुक्त सचिव बनाया गया है। भारतीय टेबल टेनिस संघ का संयुक्त सचिव बनाया गया है किनको? जय सिन्हा को। अगला नाम है राखी जैन। तो जेसीआई रांची उड़ान की संस्थापक अध्यक्ष राखी जैन जेईआई इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। जेसीआई इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। कौन? राखी जैन। अगला नाम है संजय सिंह। तो संजय सिंह कौन है? तो संजय सिंह को झारखंड योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला नाम है राम नरेश सिंह। तो राम नरेश सिंह को डीवीसी का चेयरमैन बनाया गया है। याद रखिएगा, राम नरेश सिंह को क्या बनाया गया है? तो डीवीसी का चेयरमैन बनाया गया है। योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो संजय सिंह को बनाया गया है। जेसीआई इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी किनको चुना गया है? तो राखी जैन को चुना गया है। अगला नाम है राकेश मिश्र। तो भारत सरकार द्वारा रांची में मुख्य आयकर आयुक्त के पद पर तैनात राकेश मिश्र को बिहार व झारखंड का प्रधान मुख्य आयकर
आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, बिहार व झारखंड का इनको क्या बनाया गया है, तो मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है राकेश मिश्र को। भारत सरकार के द्वारा इनको यह पद मिली है। अगला नाम है DK तिवारी। तो झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव देवेंद्र कुमार तिवारी को झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर अभी किनको नियुक्त किया गया है, तो DK तिवारी को। DK तिवारी वाला जो प्रश्न है इम्पॉर्टेंट है कि झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर अभी हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है, तो DK तिवारी को। अगला नाम है कि सुधीर त्रिपाठी। पूर्व JPSC अध्यक्ष और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सुधीर त्रिपाठी ने 4 नवंबर 2020 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। 1985 बैच के IAS अधिकारी रहे श्री त्रिपाठी। इससे पहले 1 अप्रैल 2019 से 26 सितंबर 2020 तक JPSC के अध्यक्ष पद पर थे। मतलब सुधीर त्रिपाठी वर्तमान में कौन है, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, JSSC के अध्यक्ष हैं सुधीर त्रिपाठी। इससे पहले JPSC के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला नाम है सुखदेव सिंह। तो 1 अप्रैल 2020 को 1987 बैच के IAS अधिकारी सुखदेव सिंह ने झारखंड के 23वें मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने DK तिवारी का स्थान लिया। आगे है सुखदेव सिंह कौन है, तो 1 अप्रैल 2020 को 1987 बैच के IAS अधिकारी सुखदेव सिंह ने झारखंड के 23वें मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने DK तिवारी का स्थान लिया। अगला जो प्रश्न है, अगला है राजीव रंजन के बारे में। राजीव रंजन कौन है, तो झारखंड के वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन को झारखंड पढ़ते हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन को झारखंड का महाधिवक्ता बनाया गया है। महाधिवक्ता का मतलब एडवोकेट जनरल, जो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, इसके बारे में वर्णन 165 अनुच्छेद में किया गया, आर्टिकल 165 में। तो है कि अभी वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता कौन बने हैं, तो राजीव रंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजीव रंजन वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता हैं। अगला नाम है नलीन सिंघन। आगे देखिए कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के CMD नलीन सिंघन को HEC रांची के कार्यवाहक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला नाम है जितेंद्र सिंह बाजवा। तो इन्हें उसू एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव का पद नियुक्त किया गया है। अगला नाम है अभिषेक कुमार पिंटू। तो अभिषेक कुमार पिंटू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार कौन है, तो अभिषेक कुमार। अगला नाम है शिबू सोरेन। तो झामुमो अध्यक्ष हैं, आप सबको पता है। पहले ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद अभी ये चुने गए हैं। तो अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और पहले भी ये मतलब कि लोकसभा से चुनाव जीत चुके हैं। आगे लिखा हुआ है वे 1977 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े परंतु हार गए। 1980 में वे लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद 1986, 1989, 1991, 1996 में चुनाव जीते। 2004 में मनमोहन सिंह के सरकार में कोयला मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? शिबू सोरेन। अगला नाम है दीपक प्रकाश। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर 22 जुलाई 2020 को शपथ ली। वे 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और बाद में बीजेपी से जुड़कर अनेक पदों को संभाला। तो दीपक प्रकाश वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगला नाम है MV राव। तो 1987 बैच के IPS ऑफिसर MV राव को हाल ही में झारखंड DG सह अग्निशामक के महासमादेष्टा का पद संभाला। ठीक है, DG सह अग्निशामक के महासमादेष्टा का पद संभाला। कौन? तो MV राव। अगला नाम है अर्जुन मुंडा और लास्ट है। तो अर्जुन मुंडा कौन है? तो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट है अर्जुन मुंडा वाला। सब तो इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ कुछ बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक अर्जुन मुंडा का नाम भी है।
अर्जुन मुंडा कौन है? तो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप सबको पता होगा कि जनजातीय मामलों में केंद्रीय मंत्री इनको बनाया गया है। इसके अलावा ये भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।